बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आपके घर के आसपास या मोहल्ले में कोई अनजान घूम रहा है तो सतर्क हो जाए। हो सकता है कि आप लापरवाही बरते और आपके साथ कोई घटना या हादसा हो जाए। इसी तरह की घटना आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत उषाग्राम इलाके में हुई, जहां घरों में घुसकर चोरी की घटना से लोग आतंकित हैं। बुधवार को सिलिकेट फैक्ट्री रोड निवासी शुभव्रत बख्शी के घर में घुसकर दो बच्चे 2 मोबाइल चुराकर फरार हो गए। वहीं ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बच्चों ने आसपास के कई घरों में भी घुसने का प्रयास किया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद है। बख्शी ने बताया कि बुधवार सुबह वो घर में सो रहे थे। उनका बेटा बाजार गया था और पत्नी खाना बना रही थी। उस दौरान घर का दरवाजा खुला था। इसी का लाभ उठाते हुए बच्चे घर में घुसे और उनके 2 मोबाइल चुराकर फरार हो गए। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन रेस हो गया है। पुलिस के साथ साथ परिवहन विभाग भी कार्रवाई कर रहा है। आसनसोल और रानीगंज के विभिन्न हिस्सों में परिवहन विभाग ने 8 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा है। उनसे 4 लाख जुर्माना वसूला गया है। वहीं दुर्गापुर विधाननगर फाड़ी के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार की रात दुर्गापुर के ITI मोड़ से अवैध लोहे से लदी एक पिकअप वैन को जब्त कर लिया। कई टन लोहे के एंगल जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम सागर आकुरे और मोहम्मद रजा खान है। वो सागर भांगा कुसुम तला का रहने वाला है। आसनसोल शहर से संबंधित 4 सूत्री मांगों पर बुधवार को आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा मेयर की अनुपस्थिति में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेता शाह आलम ने कहा कि शहर के कई पार्किंग में अवैध रूप से लोगों से पैसा लिया जाता है। वार्ड 46 में 2 तालाबों का अतिक्रमण किया गया है। शहर के बीचों बीच वोल्वो बस स्टैंड बनाया गया है, जबकि शहर के बाहर 2 बस स्टैंड बेकार पड़े हैं। कांग्रेस नेता प्रशंजीत पोयतंडी ने कहा कि हाईवे किनारे जमीन माफियाओं का वर्चस्व है। तृणमूल नेताओं की मदद से ही अवैध कार्य होने का आरोप भी लगाया। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर जांच की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस नेताओं से फिर बैठक की जाएगी। এইটা আমরা 2-1 দিনের মধ্যে ওনাদের বললাম যে 2-1 দিনের মধ্যে আমরা কি অ্যাকশন নিতে পারলাম এবং কিভাবে কি করতে পারলাম সেটা আমরা জানাবো। আমরা নিশ্চয়ই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করব। যখন ওনারা আমাদের অবগত করলেন এই ব্যাপারটা, আমরা নিশ্চয়ই সেটাকে ইয়ে করব। কর্পোরেশনের নিয়মটা কি যে পাথর খাদান ভরাট করে সেখানে প্লটিং করা যায় না মানুষের বিপদের জন্য শুধু ভরাট করা যায়? না, ভরাট করা যায়, সেটা বিক্রি করতে পারবে না যতক্ষণ না ওইটা বাস্তু হিসাবে বিএলআরও চেঞ্জ করে দেবে। তো ওইটা তো কমার্শিয়াল হিসাবে থাকে। তো যদি বিএলআরও করেছে সেটা বিএলআরওর সঙ্গে মেয়র সাহেব কথা বলবে বা আমাদের কমিশনার সাহেব কথা বলবে, আমরা সেটা কমিশনার সাহেবকে বলবো। আর যদি বাস্তু হিসাবে না থাকে তাহলে ওটা অন্যায় করছে বা বেআইনিভাবে কাগজটা করেছে, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। দেখি আমরা এটা ডিএম সাহেবের কাছে পাঠাবো। এই পুকুর ভরাট করাটা এটা আমরা ডিএম সাহেবের কাছে পাঠাবো। ওনারও একটু জানার দরকার আছে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো। যদি বেচারি একা কত ঘুরবেন। আমরা জলাভূমি, আসানসোল খালি জলাভূমি নয়, পাথর খাদানও ভরাট হচ্ছে এবং সেগুলো প্লটিং হয়ে বিক্রি হচ্ছে। আমরা 46 নম্বর ওয়ার্ডে, 21 নম্বর ওয়ার্ডে 3খানা পুকুরের নাম দিলাম। 46 নম্বর ওয়ার্ডে পদ্মতলাও, রামতলাও, একটা হচ্ছে ইসলামপুর, একটা হচ্ছে হাতাপাড়া, আর একটা 14 নম্বর ওয়ার্ডে, এই 21 নম্বর ওয়ার্ডে সায়ের পুকুর নাম আছে শীতলা গ্রামে। 3খানা পুকুরই এখানে। তো এই 2টো পুকুরে তো প্লটিং খালি নয়, এগুলো তো ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, ম্যারেজ হল হয়ে গেছে। গিয়ে দেখতে পারেন, পাড়ার লোককে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে ওখানে ফ্ল্যাট এবং বাড়ি তৈরি হয়েছে কিনা। আমাদেরকে বলতে হবে না এটা কী ছিল, পুকুর ছিল, কত বড় ছিল, কতটা জায়গা এখন বেঁচে আছে। এক কারখানা হয়ে গেছে। 2 নম্বর হচ্ছে আপনার সায়ের পুকুর। এটা নিয়ে বিগত দিনে কর্পোরেশন একবার পদক্ষেপ নিয়েছিল, তারপরে পালাবদল হয়। যে করেছিল সে এখন অন্য দলে গিয়ে বসে আছে। এদের জানি না কতটা সদিচ্ছা আছে, এখন আবার ওখানে শুরু হয়েছে। এছাড়াও 14 নম্বর ওয়ার্ডে আপনি দেখবেন 2টো পাথর খাদান, কাল্লা মোড়ের বাঁ দিকে ডান দিকে।
ওগুলো অ্যাবান্ডেন্ট পাথর খাদান, ওগুলো কিন্তু ভরাট হয়ে প্লটিং হওয়া শুরু হয়েছে এবং বাউন্ডারি ওয়াল হয়ে গেছে। তো এটা বিগত দিনে মেয়র সাহেব বলেছিলেন যে অ্যাবান্ডেন্ট পাথর খাদানে মাটি ভরাট করে বা রাবিশ ভরাট করে রাখতে হবে, কারণ মানুষ মারা যেতে পারে, গরু ছাগল বা বাচ্চা ছেলে পড়ে যেতে পারে। ভালো কথা, কিন্তু প্লটিং হতে পারে না, সেটা চেয়ারম্যান সাহেবও স্বীকার করলেন। তাহলে প্লটিং হয়ে বিক্রি হচ্ছে কিনা? মুখ্যমন্ত্রী উপরে বসে এক মাত্রা দিচ্ছেন, আর মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ার নেতারা, কাউন্সিলররা, এমএলএরা চোরেদের পিছনে মদত দিচ্ছে, এটাই তার প্রমাণ। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় কি যায় আসে? बनपुर टाउनशिप में मुक्तादल मोड़ के पास आईएसपी की जमीन पर गोदाम शोरूम के निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए काम बंद करा दिया। खबर पाकर पार्षद अशोक रुद्र मौके पर पहुंचे। विरोध जता रहे नागरिकों का कहना है कि इलाके में एक शिव मंदिर है, उस क्षेत्र में हर साल गणेश पूजा का आयोजन किया जाता है, इसको उस मंदिर को तोड़कर वहां निर्माण कराना चाहता है। साथ ही वो मंदिर बनाने का वादा भी मानने को राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने काम बंद करा दिया। उनकी मांग है कि इसको अधिकारी पहले उस जगह पर मंदिर बनाएं, तभी वे आवश्यकता अनुसार भवन का निर्माण कर सकेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा। बुधवार को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसको अधिकारी वापस चले गए। পুজো হতো, তো ইসকো বললো ওদের কোনো একটা শোরুম হবে, তখন আমরাই দাঁড়িয়ে থেকে আমি স্থানীয় পৌরপিতা হিসেবে এই জায়গাটাকে ঘিরে দিয়েছিলাম, এবং তখন ইসকো এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কথা দিয়েছিল যে তোমরা এখানে যে পুজো করো, আমরা যখন করব এই জায়গার মধ্যে একটা জায়গা আমরা মন্দির বানিয়ে দেবো। তো সেই কমিটমেন্টটাকে ইসকো রাখেনি। হঠাৎ করে এই জায়গাটা ওরা কনস্ট্রাকশন কিছু একটা মানে গোডাউন হোক বা শোরুম কিছু একটা বানাচ্ছে, তাই এনারা এসে বলেছেন যে আপনারা যে কমিটমেন্ট করেছিলেন সেটা কোথায়? আপনারা মন্দির ভেঙে মন্দির বানিয়ে দেবেন বলেছিলেন, না বানিয়ে করছেন। এখন ইসকো ওটা নিয়ে কথা দিতে চাইছেন, এবং যেটা আরও মানে চিন্তার ব্যাপার, ইসকোর থেকে জমি চাইছি একটা হেলথ সেন্টারের জন্য, ইসকো সেটাও দিচ্ছে না। আবার ইসকো এইগুলো চোখে পড়ছে না, রাস্তার ওই পারে একজন বিজেপি নেত্রী এতটা জায়গা দখল করে বানিয়েছে, সেগুলো ইসকো করছে না। ইসকো এখানে এসে ইসকোর এত কোয়ার্টার দখল হয়ে আছে, ইসকোর এক শ্রেণীর সিকিউরিটি এবং অফিসারের সাথে ইনভলভ, যাতে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়, সেটা নিয়ে ইসকো কোনো স্টেপ নিচ্ছে না। উল্টে মন্দির বানিয়ে যে সরকার এসেছিল, যার অধীনস্থ আমাদের সেল আইএসপি, সেই সরকারেরই একটা অংশ মন্দির ভেঙে বলছে আর মন্দির গড়ে দেবো, তো তাই স্থানীয় বাসিন্দা। এখন ইসকো কর্তৃপক্ষ কি আপনাদের বললেন? না, এখানে যারা বলেছেন আমরা বললাম আগে আপনারা কাজটাকে বন্ধ রাখুন, এরপরে দেন যেই আপনাদের এখানে আপনারা কোথায় এর মধ্যে ওদিকে যেমন কথা দিয়েছিলেন সেটা যতক্ষণ না নিষ্পত্তি আপনারা করছেন, কাজ বন্ধ রাখুন, ভেতরে মন্দির বানিয়ে দেবেন, কাজ হবে। আমরা উন্নয়নের সাথে আছি, আমরা করছি, কিন্তু ইসকো সহযোগিতা করছে না আমাদের। ঠিক এখানে মানে বহু বছর ধরে গণেশ পুজো করা হয়, ঠিক আছে। গত বছরে যখন ইসকোওয়ালা যখন এখানে কিছু ওদের ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে, আমরা ওর মধ্যে কোনো বাধা দিইনি। বলা হলো কি এইখানটাতে আমাদের গণেশ পুজোর জন্য মন্দির করে দেওয়া হবে, গত বছরে কথা দিয়ে গেছে। আজ দেখছি পুরোই মানে ঘেরে দিয়েছে, তাহলে মন্দিরটা কোথায় হবে? ইসকোওয়ালা বলছে কি এটা ইসকোর জমিন, আপনারা কিছু করতে পারবেন না। আমি বলছি ইসকোর জমিনে 3 তলা 4 তলা 5 তলা অব্দি ফ্ল্যাট আছে। এইটা কারা করছিল? ইসকোওয়ালা তো সেলের জায়গা থেকে আমাদের কোনো অবজেকশন নেই, কোনো কিছু নেই, কিন্তু আমাদের একটাই শুধু দায়, আমরা মন্দির চাই না। আপনারা যা কিছু করুন, 10 তলা 5 তলা বিল্ডিং করুন, আমরা কিছু আসলে আমাদের কেন দেখতে যাবো না, কিন্তু মন্দির আমাদের চাই। যাতে মন্দিরের জন্য যদি আমাদের ঝুট ঝামেলা আসলে যা করতে হয় আমরা সব করবো, কিন্তু মন্দির চাই না। এই যে গাড্ডা খোঁড়া হচ্ছে, এটা কারা করছে? সেল করছে। আমি অত কিছু দেখতে দেবো না দাদা, আমার একটাই বক্তব্য যে সেল যে বলছে যে সেলের জায়গা, গোটা বারানপুর হচ্ছে সেলের জায়গা, বুঝতে পারছেন তো, গোটা বারানপুর সেলের জায়গা। তো সেলওয়ালাকে যদি আমরা বলি যে আপনারা ওইখানেতে যে দেখুন কোথায় কোথায় ফ্ল্যাট তৈরি করেছেন, সেলওয়ালা যে ভাঙতে পারবে, ভেঙে দিক, তাহলে আমরাও ছেড়ে দেবো। 3 তলা 4 তলা ফ্ল্যাটগুলো ভেঙে দিক, যেখানে দেখছে নরম সেখানে যে ভাঙছে। এখন আপনাদের সাথে কি কথাবার্তা হলো? এখন বলা হয়েছে, এখন টাইম দিয়েছে যে কিছুদিন 4-5 দিন টাইম দিয়ে দেখুন দুজনের মধ্যে কি হয়, তারপরে আবার কাজ চালু। এখন তো কাজ বন্ধ।
এখন কাজ বন্ধ থাকবে, যখন চালু হয়ে যাবে তখন আপনারাও দেখবেন যে এখানেতে কি হচ্ছে না হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তো পুজোর জন্য আমাদেরকে মন্দির চাই তো চাই, আমাদের একটাই দাবি, আমাদের মন্দির চাই, মন্দির ছাড়া আমরা কিচ্ছু করবো জায়গা আমাদের দিতে হবে। তো এখন আপনারা কাজ বন্ধ করিয়ে দিন। কাজ বন্ধ, আপনার নাম? কাজ বন্ধ। আমার নাম সুমন। इसिल द्वारा एमडीओ से खदानों के संचालन के विरोध में श्रीपुर सातग्राम एरिया कार्यालय पर सीटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इसिल के सुरक्षा अधिकारियों और आंदोलनरत सीटू समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सीटू नेताओं ने प्रबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हमला बोला। मौके पर CMSI सीटू के अध्यक्ष GK श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार अब कोल इंडिया द्वारा संचालित और बंद हो चुकी पुरानी कोयला खदानों को मुनाफा दिखाने के लिए MDO मूड के तहत कोयला राष्ट्रीयकरण कानून को रद्द करने की योजना बना रही है। वर्तमान में पूंजीपति निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने की योजना बना रहे हैं। अब सभी खदानों को MDO रेवेन्यू शेयरिंग मूड में खोला जा रहा है, जिसमें कोल इंडिया के लोग होंगे, लेकिन अधिकार केवल निजी मालिकों को मिलेगा, जिससे भविष्य में कोयला श्रमिकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये जो है पूरे ECL में किया जा रहा है, जितने भी GM ऑफिस हैं हर जगह किया जा रहा है। और इसकी जो मूल मांग है, दो बात है। पहली चीज़ ये है कि जो हमारी जो मज़दूरों के साथ, जो ट्रेड यूनियन के साथ जो मीटिंग होती थी, आपका जिसको स्ट्रक्चरल मीटिंग कहा जाता है, या जो बाईपार्टाइट फोरम है आपका, JCC, वेलफेयर कमेटी, सेफ्टी कमेटी, ये सारी मीटिंग जो है नहीं हो रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि जो वर्कर की जो डिमांड है, वो वर्कर की डिमांड जो है, वर्कर की डिमांड पर कोई भी विचार जो है मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जितनी भी कोयला खदानें हैं, ये कोयला खदानों को एक बंद करने की साजिश हो रही है, जिससे उसको बंद कर करके रेवेन्यू शेयरिंग में दिया जा सके या किसी प्राइवेट मालिक के हाथ में सौंपा जा सके। दूसरी जो बात है कि आपका जो खदानें चल रही हैं, उनको MDO के नाम पर जो है ठेकेदार को दिया जा रहा है, वहाँ से परमानेंट मजदूरों को हटाया जा रहा है। आज मान लीजिए कि आज जो हमारी संख्या थी ECL की या कोल इंडिया की, धीरे धीरे परमानेंट मजदूरों की संख्या कम हो रही है। प्रबंधन ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि इस संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सके, और इसी दिशा में वो आगे बढ़ रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर करके हम लोगों ने पूरी ECL में हर GM ऑफिस में हम लोगों ने आज जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया। दुर्नीति का आरोप है, वो निश्चित है, वो दुर्नीति का आरोप है उनके ऊपर। और ये देखा जा रहा है कि जो केस होना चाहिए वो नहीं हो कर करके बहुत सारे जो केस हैं वर्कर के, बहुत सारे जो उनका जो समस्याएं हैं, उनका जो समाधान किया जा रहा है, उस समाधान में जो है वहाँ पर घुसखोरी हो रही है। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपका पोस्टिंग हो, ये सब को लेकर करके काफ़ी जो है यहाँ पर दुर्नीति चल रही है। हम लोगों ने कहा, पहले ही कहा कि JCC मीटिंग नहीं हो रही है, माने जितना भी बाईपार्टाइट फोरम था, जो द्विपाक्षिक जो स्तर पर जो हम लोग चर्चा करते थे मैनेजमेंट के साथ बैठ कर करते थे, वो सारे स्तर को जो है, सारे फोरम्स को जो है ख़त्म कर दिया। किसी मैनेजमेंट से हेडक्वार्टर मैनेजमेंट से बात हुआ है। हेडक्वार्टर जो है, जो डायरेक्टर पर्सनल है या जो CMD हैं, उन लोगों का कहना ये है कि नहीं, हम लोग जो हैं रेगुलर JCC करेंगे, रेगुलर स्ट्रक्चरल मीटिंग करेंगे, या रेगुलर जितनी भी कमेटियाँ हैं सबकी मीटिंग करेंगे। उन लोगों ने कहा है, आश्वासन दिया है, आज से 1-1.5 महीना पहले आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक जो है उस पर जो है उसको जो है लागू नहीं किया गया। तो कहीं पर भी ऐसी कार्रवाई जो है नहीं हुई। गवर्नमेंट में तो पहली बात है कि जो GM जो है यहाँ पर अभी कहीं चला गया, जो PM था वो भी कहीं चला गया। जो अब इन लोगों का कहने का मतलब होता है कि वर्कर की समस्या जब हम रखने जाते हैं, तो इन लोग के भागने से तो समाधान नहीं होगा, इनको रह करके उसका समाधान करना होगा। फिर भागने से क्या फायदा है? आज नहीं, आज भाग के जाएंगे, कल फिर हम आएंगे, कल फिर हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, परसों हम लोग फिर प्रदर्शन करेंगे। कहने का मतलब होता है कि ये इन लोग को समझना चाहिए कि जिससे हमारी बात जो है वो इन लोग सुने, और जो वर्कर की जो समस्या है उस समस्या के लोग समाधान करें।
प्रबंधन को तो इसीलिए रखा जाता है, खदान चलाने के लिए रखा जाता है, खदान बंद करने के लिए तो नहीं रखा जाता है। वर्कर का जो समस्या है, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, वर्कर का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए रखा जाता है, उसको जटिल करने के लिए नहीं रखा जाता। आपका परिचय? मेरा परिचय है जी.के. श्रीवास्तव, हम CMSI के प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया कोल वर्कर फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट। हमारा जो कोल इंडिया सेफ्टी बोर्ड जो है उसके हम सदस्य हैं। धन्यवाद। रशिम ग्रुप का कंपनी की तरफ से तिराट अंचल में OCP का निर्माण किए जाने की बात है। इसे लेकर आज चेलोद, कुमारडीहा, तिराट अंचल सुरक्षा समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने कंपनी के कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि वो उनके क्षेत्र में OCP का निर्माण नहीं होने देंगे, क्योंकि नारायणकुड़ी में जिस तरह से OCP की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, वो इस क्षेत्र में वो परेशानी उत्पन्न होने देना नहीं चाहते। इसे लेकर काफी देर तक कंपनी के अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों की बहस होती रही। कंपनी के अधिकारी स्थानीय लोगों को ये समझाने की कोशिश करते दिखे कि OCP के निर्माण से गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन स्थानीय लोग अधिकारियों की बात मानने को राजी नहीं थे। संदीप चौधरी ने कहा कि ये कोल इंडिया तय करेगा, इसमें स्थानीय प्रबंधन का कोई हाथ नहीं है। ये प्रोजेक्ट गांव के बाहर होने वाला है, ऐसे में गांव के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों की जो मांग है कि एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप का इंतजाम किया जाए, वो भी किया जाएगा। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।